नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। श्रीनगर में जमकर बरसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बोले आतंकी हमले को माना जाएगा एक्ट ऑफ वॉर। पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को निगरानी में ले IAEA। भारत में आईफोन की फैक्ट्रियों पर डोनाल्ड ट्रंप की बुरी नजर, टीम कुक से जताया ऐतराज, बोले मैं नहीं चाहता एप्पल भारत में आईफोन बनाए, वे अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। बलूच नेता ने किया आजादी का ऐलान, बोले बलूचिस्तान नहीं है पाकिस्तान, आओ हमारा साथ दो, भारत समेत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से समर्थन किया। वक्फ कानून के खिलाफ याचिका पर 20 मई को होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अंतरिम राहत के मुद्दे पर करेंगे विचार, तो केंद्र बोला यथास्थिति बनी रहेगी। सारे रूल्स ब्रेक कर पैदल ही अंबेडकर हॉस्टल पहुंचे राहुल गांधी। दरभंगा डीएम करेंगे कांग्रेस सांसद के खिलाफ मुकदमा। थिएटर के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया जमकर बवाल। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज श्रीनगर के पास बादामी बाग छावनी पहुंचे। रक्षा मंत्री ने कहा कि मैं जवानों की शहादत को नमन करता हूं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपने जो कुछ भी किया उस पर पूरे देश को गर्व है। उन्होंने सेना को संबोधित करते हुए कहा कि होश और जोश के साथ दुश्मन के ठिकानों को तबाह किया है। भारत ने दिखा दिया है कि वक्त आने पर हम कठोर निर्णय लेते हैं। ऑपरेशन सिंदूर भारत के इतिहास में आतंकवाद के खिलाफ चलाई गई सबसे बड़ी कार्रवाई है। पाकिस्तान दहशतगर्दों के लिए अपनी जमीन का इस्तेमाल बंद कर दे। आगे कहा कि मैं पूरी दुनिया से पूछना चाहता हूं, क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और दुष्ट राष्ट्र के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित है? मेरा मानना है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि IAEA की निगरानी में लेना चाहिए। आज श्रीनगर पहुंचे और जमकर धोया है पाकिस्तान को। देखिए, ये तीसरा दिन है जब लगातार भारत की तरफ से पाकिस्तान को चेतावनी दी जा रही है। बार बार ये कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, युद्ध विराम हुआ नहीं है, सिर्फ पॉज बटन दबाया गया है, स्टॉप बटन नहीं है, और ये कभी भी प्ले बटन दबाया जा सकता है। और इसलिए चाहे प्रधानमंत्री हो, विदेश मंत्री हो या फिर रक्षा मंत्री हो, ये बार बार ये इस बात के ऊपर जोर दे रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर भरोसा नहीं है। दूसरी चीज कि हमारी सेना ना एक कदम पीछे हटने वाली है, और जिस तरीके से हम लोगों ने पाकिस्तान को घेर रखा है कि कभी भी हिंदुस्तान कोई बड़ी कार्रवाई कर सकता है। ये डिपेंड करता है पाकिस्तान के ऊपर कि वो कब तक अपनी गंदी हरकतों से अपने आप को बचाता है। आज एक नया चैप्टर भी खोला रक्षा मंत्री ने, और वो ये कि ये जो बहुत सारी खबरें आ रही है, उस खबर के मुताबिक एक बात तय है कि न्यूक्लियर आर्सेनल, एटम बम, पाकिस्तान उसको अपने हिसाब से रख नहीं पा रहा। जिस तरह का इर्रिस्पॉन्सिबल बयान दिया गया कि आज मार देंगे तो कल मार देंगे, न्यूक्लियर बम चला देंगे, पूरी दुनिया देख रही है। और किराना हिल्स के अंदर ये जो रेडिएशन की बात चल रही है, ये कोई गहरी साजिश कहीं हो रही है, जिसका खामियाजा पाकिस्तान को बहुत तगड़े से देना होगा। और इसलिए प्रधानमंत्री हो, जयशंकर हो, NSA हो या रक्षा मंत्री हो, वो ये कह रहे हैं ग्लोबल कम्युनिटी से कि अब समय आ गया। इससे पहले ये न्यूक्लियर बॉम्ब्स टेररिस्टों के हाथ में जाए, यूरोप में, अमेरिका में, इजराइल पे और दुनिया के किसी भी इलाके में वो आतंकी के द्वारा डेटोनेट किया जाए, उससे पहले दुनिया की ये जिम्मेदारी है कि इस इर्रिस्पॉन्सिबल देश से इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी के द्वारा उसके ऊपर निगरानी रखी जाए। जी,
वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने एप्पल के सीईओ टिम कुक से बात की है और उनसे भारत में एप्पल के उत्पादन का विस्तार न करने के लिए कहा है। ब्लूमबर्ग के रिपोर्ट में इसका दावा किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने दोहा में एक कार्यक्रम में टिम कुक से कहा कि आप बहुत अच्छे हैं, आप $500 बिलियन लेकर यहां आ रहे हैं, लेकिन अब मैंने सुना है कि आप भारत में निर्माण कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि आप भारत में निर्माण करें, वे अपना ख्याल खुद रख सकते हैं, लेकिन यदि आप भारत का ख्याल रखना चाहते हैं तो आप भारत में निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि भारत दुनिया में सबसे अधिक टैरिफ वाले देशों में से एक है, इसलिए भारत में बिक्री करना बहुत मुश्किल है। बार बार इस तरीके की बयानबाजी ट्रंप की ओर से क्यों? देखिए, ट्रंप की बातों के ऊपर पूरी दुनिया अब हंस रही है। एप्पल हिंदुस्तान में बना रहा है, पहले चीन में बना रहा था, अमेरिका में क्यों नहीं बना रहा था? ट्रंप साहब इसका जवाब देंगे। जिस कॉस्ट पे हिंदुस्तान में एप्पल बना ले रहा है अपने आईफोन्स को, क्या उसी कॉस्ट पे अमेरिका में आप बनाने की सुविधा देंगे? ट्रंप इस सवाल का जवाब दे दें तो एप्पल वाकई हिंदुस्तान और बाकी जगहों से छोड़ के वो अमेरिका में प्रोड्यूस करने लग जाएगा। किसी कंपनी के ऊपर कोई भी सरकार इस तरह का दबाव नहीं डाल सकती। ये बात समझने की है। क्या कर रहे हैं वो इसलिए ये सारी चीजें कर रहे हैं क्योंकि आप देखिए कि ट्रंप ने चाइना के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी बातें कह दी। कहाँ 125, 150 के आसपास टैरिफ जो है आपने लगा दिया। अंततोगत्वा क्या हुआ? आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। कॉम्प्रोमाइज क्यों करना पड़ा? वो इसलिए करना पड़ा कि जो कंपनियां जिनके बल पे आप जो है कूद रहे थे वो चीन से अलग होने के लिए चाहते ही नहीं है। आपने प्रोडक्शन कभी किया नहीं। अमेरिका के अंदर ज्यादातर सामान चीन, इंडिया और बाकी दुनिया के अलग अलग देशों से आता है। आप प्रोड्यूस कुछ करते नहीं और अचानक से आपने चूंकि इस तरह की बातें अपने चुनाव कैंपेन में कर दिया तो दुनिया अपसाइड डाउन नहीं होगी। ट्रंप साहब एक ही स्वर में कई सारी बातें कह देते हैं। कभी कह देते हैं कि भाई इंडिया से जो है ऑफर आया कि 0 टैरिफ के ऊपर हम काम करेंगे। कभी आप कह रहे हो कि सबसे ज़्यादा वो टैरिफ लगाया जाता है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप चूंकि हर क्षेत्र में वो फेल होते जा रहे हैं, उनकी पॉपुलैरिटी बिल्कुल अब नीचे आ गई है, तो लोगों को भ्रमित करने के लिए इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। कुछ लोग जो उनकी टीम के हैं उनको बताना चाहिए कि आप इस तरह की बातें करके अमेरिका का अपना तो मजाक उड़ा ही रहे हो, अमेरिका का भी आप मजाक उड़ा रहे हो। जी, भारत के खिलाफ साजिश रचने वाला पाकिस्तान अपना ही देश नहीं संभाल पा रहा। एक और वहां बलूचिस्तान की मांग जोर पकड़ रही है, वहीं दूसरी ओर सिंध के लोग भी अलग देश की मांग कर रहे हैं। इस बीच एक बलोच नेता ने दावा किया है कि अब बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। बलोच नेता मीर यार बलोच ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि बलूचिस्तान के लोगों ने अपना राष्ट्रीय फैसला ले लिया है और अब दुनिया को भी चुप नहीं रहना चाहिए। उन्होंने भारत समेत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समर्थन की अपील की है। उन्होंने भारतीय मीडिया से आग्रह किया है कि वे बलूचों को पाकिस्तान के अपने लोग कहना बंद कर दे। भावुक अपील करते हुए उन्होंने कहा कि हम अपनी नस्ल बचाने के लिए निकले हैं, आओ हमारा साथ दो। जिस तरीके का बयान बलूच के नेता ने दिया है, इसको कैसे देखा जाना चाहिए? देखिए, बलूचिस्तान एक अलग कंट्री है, हिस्टोरिकली भी अलग कंट्री था, अभी भी एक अलग कंट्री है। पाकिस्तान ने 1947 में जबरदस्ती बंदूक के नोक पे उस पूरे देश के ऊपर कब्जा किया। जिस तरीके से उसने पीएको के ऊपर कब्जा किया, उससे कहीं ज्यादा क्रूर तरीके से बलूचिस्तान के ऊपर उसने कब्जा किया। अब लोग सड़कों पे हैं, लोग नहीं चाहते वो पाकिस्तान के साथ रहे। वो अपना एक अलग इंडिपेंडेंट देश घोषित कर चुके ये लोग। इन लोगों ने अपना झंडा भी निकाल दिया, अपना एयरलाइंस भी अलग कर लिया। वो सारी चीजें वो अलग हो रही है और पाकिस्तानियों को मार के वहां से भगाया भी जा रहा है। आज खबर आई करीब 126 ऐसे इलाकों, पिछले 4-5 दिनों से ये 30 इलाके से गिनती शुरू हुई, जो अब 126 इलाकों तक जाकर के टिक गई है कि जहां से पाकिस्तानियों को भगा दिया गया है। वहां की सरकारी बिल्डिंग्स के ऊपर बीएलए ने बलूचिस्तान का झंडा फहरा दिया है। हिंदुस्तान के साथ
जो बॉर्डर के ऊपर स्थिति है उस वजह से बलूचिस्तान से पाकिस्तानियों को, अपने सैनिकों को इधर हिंदुस्तान के बॉर्डर पे लाना पड़ा, तो वो खाली जगह पे ऊपर बीएलए जबरदस्त प्रहार कर रही है। तो ये तो कुछ दिनों की बात है कि जब बलूचिस्तान एक अलग खुद मुख्तार मुल्क बनेगा और हिंदुस्तान का एक बहुत ही अच्छे दोस्त की तरह, और ये हर हिंदुस्तानी की ये जिम्मेदारी है कि आप सोशल मीडिया पे हों, आप कहीं भी हों, बलूचिस्तान को एक अलग मुल्क की तरह पेश हमें करना चाहिए। जी। इधर वक्फ कानून को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और याचिकाकर्ताओं की ओर से कपिल सिब्बल ने दलीलें पेश की, जिसके बाद सीजेआई बी आर गवई और जस्टिस एजे मसीह ने कहा कि केंद्र और याचिकाकर्ता 19 मई तक अपना हलफनामा पेश करें। बेंच ने कहा कि अंतरिम राहत दिए जाने के मुद्दे पर हम 20 मई को विचार करेंगे। दोनों पक्षों के वकीलों ने कहा था कि याचिकाओं के मुद्दे पर नजर डालने के लिए न्यायाधीशों को कुछ और वक्त की आवश्यकता हो सकती है। केंद्र ने भी कहा कि जब 20 मई को सुप्रीम कोर्ट मामले को सुन रहा है तब तक कानून के अहम प्रावधान लागू नहीं होंगे, यथास्थिति बनी रहेगी। आज क्या क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट? देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट में ये मामला, अब चूंकि खन्ना साहब चले गए, गवई साहब आ गए, तो पिछली बार जो बातचीत हुई थी तो उसमें कोर्ट ने कोई इंटरिम इंजंक्शन लगाया नहीं था, कि कोई आदेश नहीं दिया था। सरकार ने स्वतः खुद ही कह दिया था कि 3 कंट्रोवर्शियल इशूज हैं, कि जो बोर्ड्स हैं, स्टेट बोर्ड्स वगैरह जो हैं वक्फ बोर्ड के, उसमें नॉन मुस्लिम किसी को अपॉइंट नहीं किया जाएगा। ये कोर्ट का आदेश नहीं है, सरकार ने खुद आगे बढ़ के कहा। फिर यह भी कहा कि जो रजिस्टर्ड वक्फ है, जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है या कोर्ट के द्वारा कहा गया कि ये वक्फ है, उसके ऊपर कोई तहकीकात नहीं होगी, उसे वक्फ अभी मान ले रहे हैं, बाद में जो होगा सो होगा। तीसरी चीज, जो एक बहुत बड़ा विवाद वक्फ बाय यूजर, उसके ऊपर भी सरकार कोई अभी एक्शन नहीं लेगी। ये 3 मुद्दे हैं। मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि भाई इसके ऊपर एक आदेश आ जाए। सरकार कह रही है कि पहले हमारी बातों को सुन लो, फिर कोई आदेश देना। आपके आदेश से एक गलत ट्रेंड बैठने वाला है, वो ये कि कोई कानून संसद से पास हो रहा है, उसके ऊपर आप इस तरह का व्यवधान पैदा करोगे तो ये कोर्ट का काम नहीं है। अगर आपको पूरी बात कहनी है तो आप पूरी सुनवाई सुन लीजिए। पूरे कानून को आदर आप कॉन्स्टिट्यूशनल बताओ या फिर उसको असंवैधानिक घोषित कर दो। ये बीच बीच में ये जो आप एक अलग तरीका, एक इंतरिम आदेश दे देते हैं, वो उचित नहीं है। ये सरकार की तरफ से कहा गया। अब मंगलवार को सुनवाई होगी तो आप देखिए फिर आगे क्या होता है। जी। आखिरी खबर में बात राहुल गांधी की। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बिहार दौरे पर हैं। राहुल गांधी के दरभंगा दौरे को लेकर पूरे दिन बवाल मचा रहा। राहुल गांधी पर अंबेडकर छात्रावास में अनुमति के बिना छात्रों को संबोधित करने के लिए सीआरपीसी 163 के उल्लंघन का आरोप लगाया गया। जिला प्रशासन उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कह रही है। कांग्रेस का दावा है कि प्रशासन ने उन्हें अनुमति नहीं दी थी वहां जाने की। वहीं दूसरी तरफ पटना के सिटी सेंटर स्थित थिएटर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी फूले फिल्म देखने पहुंचे। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता भी फिल्म देखने के लिए जुट गए। हालांकि कार्यकर्ताओं को अंदर जाने की अनुमति नहीं मिली, जिससे कांग्रेस कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मारपीट, गाली गलौज और धक्का मुक्की तक शुरू कर दिया। हंगामे के कारण प्रशासन को थिएटर के बाहर पुलिस बल की तैनाती करनी पड़ी। आखिर ऐसा क्या है, बार बार ऐसा क्यों होता है? जहां भी राहुल गांधी जाते हैं बवाल ही मचता है। देखिए, इट्स ए डिस्ग्रेस। ये लग रहा है कि देश के प्रधानमंत्री बनने के लायक है। ये लग रहा है कि कोई ये नेशनल लीडर है। क्या ये लग रहा है कि ये लीडर ऑफ अपोजिशन है? आप तो वो काम कर रहे हो जो यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट वगैरह करता है। किसी विश्वविद्यालय में जो नेतागिरी करते हैं ना लड़के, उस तरीके का बर्ताव है। हॉस्टल में अंदर जाना है, लोगों से बातचीत करनी, उसका प्रॉपर तरीका है, परमिशन लेने वाला होना चाहिए। आप भीड़ बना करके वहां जा रहे हो। आपने आज तक कभी सुना, आज तक आपने कभी सुना देश में कोई बड़ा नेशनल लीडर
इस तरीके से हॉस्टल में जबरदस्ती घुसता हो, वहां बवाल क्रिएट करता हो। आप ये अंबेडकर की तस्वीर हाथ में लेकर के क्या प्रूव करना चाह रहे हो भाई? आपने कब देखा कि कोई नेशनल लीडर भीड़ भड़का के साथ अपने समर्थकों के साथ किसी सिनेमा हॉल में घुस रहा है? अपने एडवाइजर्स को बदलना पड़ेगा राहुल गांधी को। अब ये बात बिल्कुल समझ में आ रही है भाई, राहुल गांधी को क्या मालूम कि कहां फूले है, कहां क्या है, कहां सिनेमा हॉल है, कहां हॉस्टल है। अपने एडवाइजर्स को बदलना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को अगर सरवाइव करना है तो। अदरवाइज ये लड़कपन ये देश के लिए भी महंगा पड़ेगा और कांग्रेस पार्टी के लिए तो अभी महंगा पड़ ही रहा है। अब बताइए, आप कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम करने गए हैं और वहां का डीएम कह रहा है कि तुम्हारे ऊपर केस करेंगे। तो ये मुझे लग रहा है कि भाई राहुल गांधी हैज कंप्लीटली लॉस्ट इट। कांग्रेस पार्टी की राजनीति का एक अपना तरीका है, उस तरीके को राहुल गांधी ने बाकायदा नाले में दफन कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।